गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौर जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर से ललिता गुरुपा की बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा कह रहे हैं कि एक शुक्राना सत्संग और शेयर कर दे। गुरुपा ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेसिंग दी है और उसके सारे दुख खत्म हो गए हैं। गुरुपा कह रहे हैं अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, तू बेटे की चिंता छोड़ दे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, तू चिंता फिक्र करना छोड़ दे, बच्चों की चिंता मत किया कर, बच्चे सब मेरी निगरानी में हैं और गुरुपा रक्षा कर रहे हैं। और गुरुपा ने सपने में और नींद में मेरे भी कष्ट काटे हैं, बड़े बड़े कष्ट काटे हैं और गुरुपा बताते भी हैं मुझे सत्संग में और सत्संग सुनवाते भी हैं। और संगत जी, मैं सत्संग सुन भी रही हूँ, कंटिन्यू सब सुनती हूँ, रात को भी सुनती हूँ, दिन सुबह भी सुनती हूँ, 1-1:30-2 बजे तक मैं सत्संग सुनती हूँ, काम करती भी जाती हूँ। अभी मैं गुजरात में ही हूँ बेटे के पास में। और गुरुपा कह रहे हैं कि तेरा सब काम निबड़ गया है, सब कुछ हो गया है, तैयारी है, बस तू एक शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो और मुझे भी अच्छा लग रहा है। और अब गुरुपा कह रहे हैं कि जिसने काली क्रिया की है अब वो उसके ऊपर उल्टा पड़ेगा और वो रोएगा। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आप हमें बचा रहे हो। बस गुरुपा से इतनी अरदास है कि गुरुपा आप कुछ भी करके एक बार मुझे ऐसा तो दिखाओ कि ये सब करने वाला है कौन। या तो उसको आप सजा दो और या फिर आप उसको हमारी तरफ से हटा दो। गुरुपा बहुत हो गया गुरुपा, मैं 11 साल से बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब तो मैंने आपकी शरण ली है, तो प्लीज़ गुरुपा आप मेरा साथ दीजिए और मुझे दुश्मनों से दूर रखिए। अभी मेरे बहू बेटे बहुत बीमार हो गए थे, पति ने भी हनुमान जी से बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत दुआ प्रार्थना की है, तब कहीं जाके मेरी बहू आज थोड़ा ठीक हुई है। वो कब से 7 तारीख से वो ऐसी पड़ी है ना, और अभी उसको थोड़ा टाइम भी ऐसा चल रहा है उसका, तो हम लोग भी डरे हुए थे बहुत। गुरुपा को भी मना रहे थे और हनुमान जी को भी मना रहे थे। संगत जी, इंसान घबरा जाता है जब उसकी कंडीशन इस टाइप की है और वो ना कुछ खा रही है ना कर रही है और वज़न बहुत कम हो गया है उसका, इसलिए हम चिंता फिक्र में थे। पर गुरुपा की असीम कृपा हुई कि बहू भी अच्छी हो गई है, ठीक है और सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चा भी ठीक है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना देती हूँ, करती हूँ आपका। और मेरे पति अकेले हैं तो मैंने हनुमान जी को और गुरुपा को बोल रखा है कि जोधपुर में मेरे पति अकेले हैं, आप उनकी रक्षा करना, उनका ध्यान रखना। बिल्कुल अकेले हैं वो घर में अभी, और जोधपुर में सर्दी बहुत ज़ोरदार पड़ रही है, पानी भी ऐसा बर्फ़ का टुकड़े जैसा आ रहा है और उनको ही अपना खाना बनाना पड़ता है और सब उनको करना पड़ता है। साफ़ सफाई पूजा पाठ सब करते हैं वो, माला जाप भी करते हैं। और नीम करोली बाबा के भी मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और नीम करोली बाबा जो हैं वो बहुत प्यार से, इतने अच्छे से उनके मैसेज आते हैं कि थोड़ी देर के लिए लगता है कि काश ये हमारी ज़िंदगी में होते होते अपने फिज़िकल फॉर्म में नहीं है अभी तो, पर होना था उनको। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम हमको इग्नोर कर रहे हो, कुछ टाइम की बात है, हम दिख रहे हैं फिर हम तुमको नहीं दिखेंगे। नहीं, नीम करोली बाबा आपकी असीम कृपा है हम पर और बनाए रखना। और आप कैसे नहीं दिखोगे हमको, आपको दिखना पड़ेगा। आप नहीं दिखते हो तो मन बेचैन हो जाता है। रोज़ गुरुपा को भी देखते हैं, आपको भी देखते हैं तो दिन भी अच्छा जाता है हमारा और समय अच्छा निकल रहा है। और मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा परिवार में सब सुख शांति बनी रहे और
एक ही अरदास है गुरुपा से कि बस जब भी समय आए और गुरुपा हनुमान जी मिलकर बहू की नॉर्मल डिलीवरी करा दे, क्योंकि अभी इस समय का जो जनरेशन है वो सब नहीं कर पाती है जो हम अपने टाइम में करते थे। तो थोड़ा ध्यान रखना गुरुपा, हम आपके सहारे हैं और आपका ही सहारा है हमको, और हम आपको मानते हैं, बहुत मानते हैं। ये बात आप भी जानते हो और आप खुद बोलते हो कि सत्संग सुनती है, और नीम करोली बाबा ने भी बोल दिया कि तू जब भी मैं सामने आता हूँ तो तू राम राम लिखती है, जय सिया राम लिखती है, तो तू बहुत अच्छा काम कर रही है और तू बहुत सुखी रहेगी। चलो, बहुत खुशी की बात है कि हमारे राम राम लिखने से नीम करोली बाबा खुश होते हैं, और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखने से गुरुजी भी बहुत खुश होते हैं। अच्छी बात है, हम लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। और गुरुपा से एक और प्रार्थना है, गुरुपा मेरी तकलीफ़, आप कहते हो ना कि तेरी सारी तकलीफ़ दूर हो जाएगी, ये वाला सत्संग सुन और मैं तेरे को बिल्कुल स्वस्थ निरोगी काया बख्श रहा हूँ, ये भी सुन। मैं सब सुनती हूँ गुरुपा, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सत्संग नहीं सुनती हूँ। बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूँगी कि मेरी जो मेन प्रॉब्लम है आप बस वो दूर कर दो, और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। सब कुछ दिया हुआ है आपने, हर आशीर्वाद आपने दिया हुआ है, आपके आशीर्वाद से हम फल रहे फूल रहे हैं और खुश हैं और अच्छे से खा पी रहे हैं। आपने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए आपको करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करेंगे उतना कम है। और गुरुपा अभी जो है कि आज 15 जनवरी है और इस टाइम 9:26 हुए हैं। मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ और जल्दी जल्दी नहीं कर सकती हूँ, अभी बेटा बहू थोड़ा गए हैं बाहर, तो मैंने फट से फ़ोन लेकर के शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ। गुरुपा, अगर सत्संग में कोई गलती होती है तो आप हमें क्षमा करना, क्यों कि हम तो नादान बच्चे हैं आपके, और धीरे धीरे करके एक बच्चा कैसे बड़ा होता है और सीखता है वो सब, वैसे ही हम भी सीख रहे हैं। इस उम्र में सीख रहे हैं ये तो है, पर सीख रहे हैं गुरुपा। किसी चीज़ में हम पीछे नहीं हैं, हम आपका मान रखेंगे, आपका सम्मान बनाए रखेंगे हम, और आपको सर आँखों पे रखेंगे हम, और आप सर आँखों पे ही हो, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे सर आँखों पे हो, आप हमारा ध्यान रखते हैं, इससे अच्छी क्या बात है। आप बहुत ध्यान रखते हो, और मेरे पति को भी स्वस्थ निरोगी काया देना, और मेरा जो बड़े बच्चे का आपने बोला है कि उसके सब दुख खत्म और अब सुखी सुख है, उसके बाद भी गुरुपा आपके ऐसे सत्संग और मैसेज आ रहे हैं कि उसका ऐसा और उसका वैसा, तो गुरुपा ये सब क्यों। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैंने उसको स्वस्थ निरोगी काया बख्शी है और सुखी सुख है, अब आगे कोई चिंता की बात नहीं, और फिर उसके बाद ऐसे मैसेज चले आ रहे हैं, तो मैं इसको क्या समझूँ गुरुपा। आप समझाओ हमें, हम तो नादान बच्चे हैं आपके, हमें जल्दी कुछ समझ में आता नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा गुरुपा। हम आपके नादान बच्चे हैं और घर गृहस्थी में इतने व्यस्त हैं, और हर संगत जी घर गृहस्थी में व्यस्त है। जब जिसको जैसा समय मिलता है वो वैसा ही सत्संग शेयर करता है गुरुपा। अगर सत्संग शेयर करने में लेट हो जाती हूँ तो आप चिंता ना करें, मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है सत्संग शेयर करना, आपको बताना कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुपा। हम खा पी रहे हैं, मस्त हैं, और आपकी शरण में हैं हम, और आप हमारा ध्यान रखते हो, और आपके सत्संगों से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि आप हमारे जीवन में हो और आप हमारा ध्यान रखते हो। आपके सारे मैसेज, आपके सत्संग बहुत हैं, और हर सत्संग नहीं सुन सकते हैं, और आपके सत्संगों में यही लिखा होता है कि ये सुन, फिर वो सुन लिया, फिर बोलते हैं ये सुन, ऐसे करते करते 5-7 सत्संग तो सुन लेते हैं गुरुपा। मगर बहू की इतनी तबीयत खराब थी कि मेरे को सारा पूरे घर का भार मेरे ऊपर आ गया था। मैंने काम किया, और कल सुबह से मुझे भी बुखार था, तबीयत खराब थी, और मेरे को तो बीपी भी हो गया था। तो मैं इतनी सर्दी में भी मैं 2 दिन से पंखा चला करके सोती हूँ, एक पर कम पे बिल्कुल, तब नींद आती है मेरे को गुरुपा। बस मेरी नींद बरकरार रहे और सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, आपकी कृपा है, आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखना। और हमको बस इतना बोलेंगे कि दुश्मनों से दूर रखना, और मेरे पति का आपको पूरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले हैं, और दुश्मनों को ये भी मालूम है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, और दुश्मन कोई और नहीं है। दुश्मन ऊपर हमारे रहते हैं वो हैं, और पड़ोस में हैं वो हमारे दुश्मन हैं। क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि गुरुपा खुद हमको संकेत देते हैं कि तेरी पड़ोसन और तुम्हारे रिश्तेदार में एक औरत है गुरुपा। वो औरत इतनी दुखी है कि उसके पति को भी एकदम से हार्ट अटैक की तकलीफ़ हो गई थी, और पैरेलस अटैक आया था, और
उसके बच्चे भी अभी बराबर सक्सेस नहीं हैं, शादी लायक हो गए हैं, मगर आपकी कृपा से शादी ब्याह होगी, सब कुछ अच्छा होगा उनके वहाँ। हम किसी को बुरा नहीं बोल सकते हैं, हम सबको अच्छा बोलते हैं। पर गुरुपा उस औरत को भी सद्बुद्धि दो ना, मैंने उससे कभी कुछ लिया नहीं है और ना कभी कुछ उससे मांगा है और ना ही मैं उसको इतना महत्व देती हूँ। क्या वो भागती फिरती है, करती फिरती है, मुझे सब पता है गुरुपा, वो हमें अच्छा नहीं देखना चाहती है। और लड़के की शादी में वो जिसका आप बोलते हो कि रिश्तेदार में एक औरत है, वो मेरे भतीजे की बहू है। और वो और मेरी ननद को लड़के की शादी जो हुई, छोटे लड़के की शादी जो हुई है 2024 में, वो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो पूरा शादी में इस आश्चर्य में देख रही थी सबको, और फंक्शन वाले दिन भी वो बड़े आश्चर्य में दोनों की दोनों साथ में ही बैठी थी और कुछ ऐसी नज़रों से देख रही थी कि छोटी बहू ने स्टेज पे बैठे बैठे ही बेटे को बोल दिया कि ये कौन है। तो बोले कि ये मेरी भाभी लगती है। तो बोले देखो ये अपने को कैसे देख रही है। बोले तो बेटे ने कहा देखने दो, अपन अपना काम करते हैं। स्टेज पे बैठे बैठे ही ये उन लोगों को घूर रही थी, दोनों मेरी छोटी ननंद और भतीजे की बहू, जेठ के बेटे की बहू। तो गुरुपा इन लोगों को आप सद्बुद्धि दो और ये लोग सीधे रहें बिल्कुल, ना तो हम गलत हैं और ना हम कहीं जाते हैं, ना हम कहीं भटकते हैं। और जब से गुरुपा की शरण ली है तब से सिर्फ गुरुपा का ध्यान रखते हैं। कोई तकलीफ़ अगर है तो गुरुपा को ही बोल देते हैं और हनुमान जी को बोल देते हैं। बाकी हमारी कुल देवी भी हमारा बहुत ध्यान रखती है, बहुत काम करती है। लोगों ने तो कोशिश की थी कि कुल देवी इनकी चौराहे पर बैठी रहे, मगर नहीं, कुल देवी हमारे घर में है और वो भी बहुत दयालु माँ है हमारी। हम पर अपनी कृपा दृष्टि उनकी भी बनी हुई है। महादेव भी पूरी रक्षा कर रहे हैं। महादेव को बचपन से पूजा है, इसीलिए बहुत फ़ायदे में हूँ मैं कि महादेव और हनुमान जी, माता रानी तीनों बहुत हमारी रक्षा के। और बाकी विघ्नहर्ता को भी दिल से मानती हूँ, पूजती हूँ, तो वो विघ्न बाधाएं आने नहीं देते हैं। गणपति बप्पा सच में अपने नाम के साथ साथ विघ्न हर्ता बोलते हैं इनको, मगर हमारे पूरी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। और संगत जी, मैं गुरुपा से दुआ करती हूँ कि सारी संगत जी जितनी भी हैं, आपकी मुट्ठी भर संगत है या उससे भी ज़्यादा संगत, बहुत संगत है। वैसे मेरे पता है, मैंने बड़े मंदिर का दृश्य देखा है कि वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। लोग बाहर से गेट पे ही, कई लोग तो सीधा पड़ के चले जाते हैं शीश झुका के। मगर गुरुपा आप सबकी रक्षा करते हो, सबका ध्यान रखते हो। और गुरुपा मैं आज संगत जी से एक ही बात बोलना चाहूँगी, आप लोग भी धैर्य बनाए रखें और गुरुपा को याद करते रहें। मैं मंत्र जाप करती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना ही करती हूँ। और गुरुपा अमृत वेला का बोल रहे हैं, तो मैं अमृत वेला इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ कि रात को मैं उठ के तो बैठती हूँ, 3 बजे के बाद आँख खुलती है, मगर वो अमृत वेला करते करते बैठे बैठे ही आँख बंद होती है, नींद में आ जाती हूँ। फिर वापस से पकड़ती हूँ, वो दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ और हनुमान जी का मंत्र और सतनाम वाहे गुरु जी और नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वदा भला, ये सब बोलती रहती हूँ मैं। और मुश्किल 15 से 20 मिनट में अमृत वेला कर पाती हूँ। गुरुपा, ये आपकी बेटी बहुत चाहती है कि मैं अमृत वेला आधे पौन घंटे का करूं, मगर मैं नहीं कर पाती हूं क्योंकि सारे घर का भार मेरे ऊपर है और मैं काम करके इतनी थक जाती हूं कि बहुत गहरी नींद में सो जाती हूं। कई बार तो ऐसा होता है कि रात को सोई, सुबह 5 बजे 5:30 बजे आँख खुलती है, उसके बाद मेरे को बिल्कुल नहीं बैठा जाता है। माफ़ कर दो गुरुपा आपकी बेटी को। कोई टाइम में मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि मैं उठती थी, सुबह 4 बजे भी उठती थी, 5 बजे भी उठ के अपने झाड़ू बुहारू करके दिया बत्ती करती थी। उस टाइम में अमृत वेले का बिल्कुल ध्यान नहीं था। देखो हम कितने नादान बच्चे हैं गुरुपा के कि हमें इतना नहीं मालूम था कि अमृत वेला होता है, तो हम अमृत वेला कर लेते उस टाइम में। आज अमृत वेला की ज़रूरत है तो आज हम अमृत वेला नहीं कर पाते। गुरुपा आप नाराज़ नहीं होना, आपके बच्चे हैं, आप जो जब जैसा करवाओगे हम तैयार हैं गुरुपा। हम सिर्फ एक आपके इशारे का और एक आपके कदम का ही इंतज़ार करते हैं। प्लीज़ गुरुपा अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। बहुत सारा वज़न है मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे, और मैं अकेली ही हूँ। और बस इतना ही बोलूँगी गुरुपा, सब शुभ शुभ करना, क्योंकि बड़ी बहू के पहले बच्चे का जो हुआ है उससे मेरे ऊपर बहुत इल्ज़ाम आए हैं और मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, जिससे कभी कभी मैं इस छोटी बहू के चक्कर में डिस्टर्ब हो जाती हूँ और यही बोलती हूँ कि सब शुभ शुभ करना। तो गुरुपा आपसे मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आपसे मैं दुआ मांगती हूँ कि इस बहू का सब अच्छा अच्छा करना और इसको अच्छा रखना। बाकी मैं जब जोधपुर जाऊंगी तो नियम से सत्संग शेयर किया करूंगी, और अभी अगर सत्संग लेट हो रहा है तो आप उसकी टेंशन नहीं करना। और गुरुपा आपने जो भी किया है हमारे लिए,
हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं और आपके कोई भी कार्य को या कोई भी आपके आशीर्वाद को हम भूले नहीं हैं। बस इतना बोलूँगी कि हम दिल से याद रखते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे लिए कुछ कर रहे हैं और विश्वास है कि गुरुपा ही करेंगे, और विश्वास पूरा बनाए रखा है मैंने नीम करौली बाबा से और गुरु जी से पूरा विश्वास है। वो जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमारा मान सम्मान और इज्जत और बढ़ने वाली है। और हम यही चाहते हैं कि लोगों ने हमको गरीब समझकर ऐसा समझ लिया कि भिखारी हैं हम, मगर हम भिखारी नहीं हैं, हम तो बाबा के भिखारी हैं गुरु जी और नीम करौली बाबा के भिखारी हैं और आगे ये सब अच्छा करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ गुरुपा कि मेरा सत्संग आपको अच्छा लगेगा, आप सुनेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने सत्संग शेयर कर दिया है। इस सत्संग में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना और सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबको अपनी निगरानी में रखना। सबके घर परिवार सुखी रहें, स्वस्थ रहें, बस गुरुपा और कुछ नहीं चाहिए हमें। और इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय प्राची आंटी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और गुरुपा की असीम कृपा दृष्टि आप पर भी है और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आपका पूरा परिवार स्वस्थ सुखी रहेगा, निरोगी काया रहेगी और सुख समृद्धि की छाया में रहेंगे आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।